हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में WH फैमिली +2 + B1। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वो केवल इंग्लिश स्पीकिंग में होता है, अर्थात इनफॉर्मल यूज होता है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है और इसकी जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, तो ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ग्रामेटिकल जो सही पोर्शन है और जो सही फॉर्मेट है, ठीक है, जिसकी कंप्लीट मीनिंग है वो भी हम इसके बाद देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या, व्हाट टू डू, क्या करूँ। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, कहाँ का क्या होता है? वेयर टू गो। कैसे खाऊँ, कैसे का होता है? हाउ टू ईट, कैसे खाऊँ। मैं किसे बताऊँ, whom, किसे मतलब किसको, whom टू टेल, किसे बताऊँ। तो यहाँ पर जो मैं आया है, ठीक है, जनरली इसका जो सब्जेक्ट है वो मैं ही है। ठीक है, वो अपनी ही बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं और नहीं भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते वक्त नहीं बोलते हैं, ठीक है, लिखते वक्त भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल यूज में हम लोग ऐसा चलता है इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है, whom टू टेल, किसे बताऊँ, मैं किसे बताऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंसेस। और किससे कहूँ, किससे कहूँ का मतलब किसको, किसको कहूँ, whom टू से, किससे कहूँ। कब आऊँ, व्हेन, कब आऊँ, व्हेन टू कम, कब आऊँ। या कब आना है, व्हेन टू कम, कब आना है। ठीक है, तो कब आऊँ या फिर कब आना है, तो मीनिंग तो इनकम्प्लीट ही है। ठीक है, कब आना है, व्हेन टू कम। किसको बताना है, whom टू टेल, किसको बताना है, whom, किसको बताना है। तो ये है इनफॉर्मल यूज़ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में केवल यूज़ होते हैं। लेकिन अब हम आपको वो बताने वाले हैं जो कि फॉर्मल इंग्लिश में यूज होते हैं और इसका क्या कहते हैं, कंप्लीट मीनिंग भी होता है। ठीक है, वही चीज़ देखो, किससे बात करनी है, बस इतने पे छोड़ दोगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। किससे बात करनी है, whom टू टॉक, किससे बात करनी है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। यहाँ पर जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, whom टू टॉक, किससे बात करनी है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस पूरा बनाए, मुझे नहीं पता किससे बात करनी है। अब पूरा अर्थ आ रहा है, मुझे नहीं पता, ये बात मैं नहीं जानता हूँ कि किससे बात करनी है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब सब कुछ आ गया। क्या नहीं पता है, whom टू टॉक, किससे बात करनी है ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई डोंट नो whom टू टॉक, किससे बात करनी है। वह नहीं जानता, क्या नहीं जानता, वह नहीं जानता। क्या, देखिए, ठीक है, ये नाउन क्लॉज का, वो नाउन फ्रेज का काम कर देगा। ठीक है, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है। ठीक है, ये पूरी मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इनफॉर्मल भी यूज होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग में केवल यूज होता है, और किस तरीके से फॉर्मली यूज होता है जो कि इस कंप्लीट मीनिंग देता है। ग्रामेटिकली एकदम सही भी है ये सारे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।